एक सच जो दबे पाँव आया, एक जिस्म जो ड्रम में दफन हो गया, और एक प्यार जो खून का रंग ले आया। ये कहानी है मेरठ के एक ऐसे मर्डर की जो सिर्फ एक कत्ल नहीं था, बल्कि वो एक सोची समझी साजिश थी। एक पत्नी जो बीवी के रिश्ते को निभा ना सकी, एक मर्द जो मोहब्बत के नाम पे मौत ले आया, और एक लाश जो सीमेंट के अंदर छुपा दी गई। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि ये एक सच्चाई है जो आपके होश उड़ा देगी। स्क्रीन पे इस औरत को देखकर क्या आप कभी ये अंदाज़ा लगा पाओगे कि इसने सिर्फ 10 दिन पहले अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने पति का बेरहमी से मर्डर किया था, उसको लगभग 15 हिस्सों में काट दिया था। सौरभ कुमार एक आम आदमी था जो कि लंदन में किसी बेकरी में काम करता था। वो अपने परिवार से बहुत प्यार करता था। उसकी पत्नी थी मुस्कान रस्तोगी, जो कि एक सिंपल लड़की थी, कम से कम दिखने में तो सिंपल थी। 2016 में सौरभ और मुस्कान की लव मैरिज हुई थी और 6 साल बाद उनकी एक छोटी सी बच्ची भी थी। उनका एक छोटा सा प्यारा सा घर था, सब कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन अब ये सिर्फ एक कहानी रह गई है, क्योंकि उस टाइम मुस्कान के दिल में एक और कहानी लिखी जा रही थी। एक ऐसी कहानी जिसमें हीरो सौरभ नहीं बल्कि कोई और था। साहिल शुक्ला, एक जिम ट्रेनर जो मुस्कान के दिल में धीरे धीरे बस रहा था। एक रिश्ता जो जिम से शुरू हुआ, एक शौक जो मोहब्बत बन गया, और एक प्यार जो जानलेवा साबित होने वाला था। मुस्कान और साहिल के बीच दीवानगी हद से ज़्यादा बढ़ने लगी। जिम से शुरू हुआ ये रिश्ता सिर्फ जिम तक सीमित नहीं था। पहले जिम से घर तक, फिर घर से बेडरूम तक। मुस्कान सौरभ की पत्नी जरूर थी, मगर उसका दिल किसी और ही के लिए धड़कता था। वो प्यार जो छुपके मुलाकातों से शुरू हुआ, अब एक नया मोड़ ले रहा था। एक ऐसा मोड़ जिसके बारे में कभी किसी ने सोचा नहीं होगा। एक खतरनाक मोड़। साहिल और मुस्कान के बीच सिर्फ एक प्यार नहीं था, बल्कि एक प्लान भी था। एक ऐसा प्लान जो सौरभ के होने ना होने का फैसला करेगा। 24 फरवरी 2025। इस दिन सौरभ लंदन से वापस आ रहा था अपनी पत्नी मुस्कान का बर्थडे सेलिब्रेट करने, मगर उसको इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि उसकी पत्नी ने उसके लिए एक सरप्राइज़ पहले से रखा हुआ है। 4 मार्च। सौरभ अपने घर खाना खाने के लिए आता है, लेकिन मुस्कान ने अपने पति सौरभ के लिए खाने में जहर मिला रखा है। वो जहर सौरभ की रगों में फैलता उससे पहले ही उसे महसूस हो गया था कि कुछ तो गड़बड़ है, मगर मौत का फरमान तो पहले से ही लिखा जा चुका था। साहिल, जो कि वहीं पे छुपा हुआ था, उसने सौरभ पे अटैक किया, पहले तो नाइफ से, फिर तलवार से। वो दोनों सौरभ को तब तक मारते गए जब तक उसकी आखिरी सांस ना निकल गई। अब सिर्फ एक लाश बची थी, एक नाम जो मर चुका था, एक सबूत जिसको छुपाया जाना था। तो उन लोगों ने एक ऐसा प्लान सोचा जिसके बारे में कभी कोई अपने सपने में भी नहीं सोच सकता। उन लोगों ने सौरभ की लाश के कई टुकड़े किए, उसका सर अलग कर दिया, हाथ पैर अलग कर दिए, जिससे कि वो एक ड्रम में उसको डाल सकें। और उन लोगों ने उसकी लाश को छोटे छोटे टुकड़ों में काटा और उस ड्रम के अंदर डाल दिया। फिर उसके बाद सीमेंट का घोल मिलाकर उस ड्रम के अंदर डाल दिया, जिससे कि किसी को कोई शक ना हो। लेकिन इन लोगों से बहुत बड़ी ये गलती हो गई कि उन लोगों ने उस ड्रम को अपने घर में ही रख लिया। सौरभ की फैमिली ने जब देखा कि सौरभ बगैर किसी रीज़न के गायब हो गया है, तो उन लोगों ने पुलिस में कंप्लेन कराई और पुलिस इन्वेस्टिगेशन चालू कर देती है। पुलिस ने सबसे पहले तो घर के सीसीटीवी और सबके फ़ोन रिकॉर्ड चेक किए। वो ड्रम 15 दिन तक एक अंधेरी जगह पड़ा रहा। एक छोटी सी मिस्टेक, एक छोटी सी मिसकैलकुलेशन, और पुलिस ने साहिल और मुस्कान को पकड़ लिया। साहिल और मुस्कान ने सोचा कि वो उस ड्रम के अंदर लाश को डाल देंगे और ऊपर से सीमेंट डाल देंगे तो किसी को शक नहीं होगा। मगर कुछ दिनों बाद ही उस ड्रम से बदबू आने लगी, जो कि पड़ोसियों ने भी महसूस करी। जब पुलिस घर के अंदर तलाशी लेने पहुंची तो उनके मुंह पर भी एक अजीब सी स्मेल फील हुई। तो उन लोगों ने उस ड्रम को देखा
और उनका शक बढ़ने लगा। और जब उन लोगों ने मुस्कान और साहिल की कॉल रिकॉर्ड चेक किए तो ये साबित हो गया कि सौरभ की लाश उस ड्रम में ही है और इन दोनों ने ही सौरभ का कत्ल किया है। जब मुस्कान और साहिल को कोर्ट ले जाया गया तो उनके चेहरे पर सिर्फ एक चीज थी, डर। पुलिस ने जब मुस्कान और साहिल के कॉल हिस्ट्री, कॉल रिकॉर्ड्स और चैट्स सामने रखी तो ये साबित हो गया कि उन दोनों ने ही मर्डर किया है। सौरभ के परिवार वाले तो कभी अपने सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि उनकी बहू ही उनके बेटे की कातिल होगी। मुस्कान और साहिल को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। एक मोहब्बत जो मौत का मंजर बन चुकी थी, अब जेल की अंधेरी दीवारों में दफन हो चुकी थी। एक प्यार जो शुरुआत में खूबसूरत लगता है, जरूरी नहीं वो आखिर तक उतना ही प्यारा और खूबसूरत बना रहे। कभी कभार वो ऐसा जहर बन जाता है, एक ऐसी साजिश, एक ऐसा मंजर बन जाता है जो सिर्फ दुख, मौत और बर्बादी लेकर आता है। सौरभ सिर्फ एक नाम नहीं था, बल्कि वो एक शिकार बन चुका था, शिकार मोहब्बत का। ये केस सिर्फ एक वार्निंग नहीं, बल्कि ये तो एक मिसाल है कि जब मोहब्बत हद से ज़्यादा बढ़ जाए तो वो सिर्फ तबाही ही लाती है।